अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल आईएनसी ने जो है वो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए 1 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया। यानी कि अब हमारा जो बीएससी नर्सिंग हो या बीएससी पैरामेडिकल हो या बीएससी टेक्नोलॉजी हो, उसका राउंड 2 काउंसलिंग का हमारा जेकेबीओपी का जो है वो विद इन फ्यू डेज़ यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर आपने वो कल वाली नोटिफिकेशन देखी होगी, उसमें यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन था कि रेगुलर और इरेगुलर बैचेस के बीच में, मतलब कि स्टूडेंट्स को अब यहाँ पे कन्फ्यूजन उसमें हो रहा है कि रेगुलर बैच क्या है और इरेगुलर बैच क्या है, क्या डिफरेंस रहेगा इनमें, किस बैच में जाना सही रहेगा और आप लोगों को कौन से वाले बैच में जो है वो बिठा देंगे। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर बैचेस के बारे में। तो देखिए, ये जो रेगुलर और इरेगुलर बैचेस हैं, ये लास्ट ईयर से जो है वो आईएनसी ने स्टार्ट किए हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा जो पहले राउंड का एडमिशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी जो है वो 2 अक्टूबर को यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का जो क्लास वर्क है वो मैक्सिमम कॉलेजेस में, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में, लगभग मैक्सिमम कॉलेज में स्टार्ट हो चुका है और कुछ में यहाँ पे आज कल से भी स्टार्ट होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें इन जनरल, तो काफ़ी कॉलेजेस में जो है वो क्लास वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यानी कि जो पहले राउंड के कैंडिडेट्स हैं उनमें जो क्लास वर्क है वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और उसके साथ साथ जो हमारे राउंड 2 काउंसलिंग में जाएंगे, उनकी जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। वो लगभग नवंबर के एंड तक यहाँ पे आप लोगों की काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि काउंसलिंग आपकी जो होगी वो ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन में मतलब आप मान के चले, अगर नेक्स्ट वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो 7-8 दिन तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद 5-7 दिन ये लोग सिलेक्शन लिस्ट में भी लगा लेंगे और उसके साथ साथ फिर आपके 8 से 10 दिन आपको एडमिशन करने में लग जाएंगे। यानी कि ओवरऑल आपको लगभग जो नवंबर का महीना है ये आपका राउंड 2 काउंसलिंग में ही जाएगा। हाँ, अगर इन्होंने स्पॉट एडमिशन्स वहाँ पे रखे तो भी उसमें आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे लग सकता है। लगभग 15-20 दिन का टाइम तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग वगैरह सारा कुछ होने में लग ही जाएगा। मान के चलिए आप कि नवंबर का जो महीना हमारा है ये राउंड 2 काउंसलिंग में चला जाएगी। यानी कि जो कैंडिडेट अब राउंड 2 में एडमिशन ले लेंगे तो वो लगभग एंडिंग नवंबर तक अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कर सकेंगे। तो अब जिन कैंडिडेट्स के अक्टूबर में एडमिशन हुआ है तो वो लोग तो यहाँ पे अब 2 महीने तक जो वो पढ़ाई कर लेंगे। तो 2 महीने काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। अब इसको देखते हुए आईएनसी ने क्या स्टार्ट किया कि दोनों स्टूडेंट्स को जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो पहले जिनका एडमिशन हो उनका और जिनका बाद में हो उनका कोई नुकसान होना नहीं चाहिए। तो उसको देखते हुए इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने कहा कि जिन कैंडिडेट्स के पहले एडमिशन हुए होंगे उन कैंडिडेट्स को हम सेपरेट रखेंगे और जिन कैंडिडेट्स को बाद में एडमिशन हम दे देंगे, जो एक्सटेंशन हम महीने, 1 महीना 1.5 महीना दे देंगे इन लोगों को, तो उसमें जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा वो अलग होगा। अब आपको यहाँ पे अब थोड़ी सी बेस समझ आ गई होगी कि किस बेस पे ये रेगुलर और इरेगुलर बैचेस यहाँ पे रखे गए हैं। तो कश्मीर में अगर मैं बात करूं तो रेगुलर बैच में जो हो पहले राउंड में जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है वो रेगुलर बैच में आ जाएंगे और जिन कैंडिडेट्स को राउंड 2 में एडमिशन हो जाएगा वो कैंडिडेट यहाँ पे इरेगुलर बैच में आ जाएंगे। तो रेगुलर और इरेगुलर बैच में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस इसमें ये डिफरेंस रहेगा आपका कि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें रेगुलर बैच के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आ जाएगी और इरेगुलर बैच के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्योंकि इरेगुलर बैच जो है वो उसका जो एग्जाम होगा वो थोड़ा सा 1-1.5 महीना पीछे जाएगा रेगुलर बैच से, क्योंकि वो जो यहाँ पे आपका 1-1.5 महीना एडमिशन्स में डिले हो जाएगा तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको एग्जामिनेशन के टाइम जो है वो 1-1.5 महीने का डिले यहाँ पे हो जाएगा। बाकी दोनों बैचेस में आपको सेम पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि रेगुलर बैच वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू रेगुलर बैचेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों को आपको सेम ही पढ़ाया जाएगा। बहरहाल कश्मीर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग अभी काफ़ी कॉलेजेस में अभी क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो इसमें आप रेगुलर और इरेगुलर बैच के चक्कर में मत पड़ लो, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें आप लोगों का नहीं रहेगा। जहाँ तक मेरा मानना है ये लोग आपको फिर एक साथ ही सारा प्रोसेस कर लेंगे। हाँ, अगर किसी कॉलेज में पहले ही एडमिट क्लासेस वगैरह लगी है तो मे बी उसमें आपको सेपरेट वगैरह बिठा भी दिया, वो एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे करेंगे नहीं। बाकी आप रेगुलर और इरेगुलर बैच में ज़्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं, बस इसमें ये रहेगा एज़ पर आईएनसी गाइडलाइंस में आपको समझा रहा हूँ। आईएनसी गाइडलाइंस के हिसाब से आप लोगों का बस एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर बैच से 1-आधा महीना जो है वो बाद में आप लोगों का लिया जाएगा। तो बाकी यहाँ पे ये सारा कुछ फिर इम्प्लीमेंट होता नहीं है, तो ज़्यादा इसमें आप टेंशन मत लो। अगर हो भी गया ना तो भी कोई ज़्यादा बड़ा मसला है नहीं, बस एग्ज़ाम का आपको 1 महीने का जो वो डिले हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट रहेगा। क्योंकि ये अभी जो 1-1.5 महीने में स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा वो आप उसमें जो वो यूटिलाइज़ हो जाएगा, आपका वो एडजस्ट हो जाएगा उसमें, ताकि आप लोगों का सिलेबस भी जो है वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ आईएनसी ने लास्ट ईयर ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को दी थी
कि इरेगुलर बैच में जो कैंडिडेट एडमिशन करेंगे उन कैंडिडेट्स का आपको पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि रेगुलर वालों का आप पूरा 100% कर लोगे तो इरेगुलर वालों का आपका जब वो 40-50% ही कर लोगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों का बराबर सिलेबस हो जाएगा, आप लोगों की सारी प्रोसेस सेम एज इट इज़ जो पहले वाले कैंडिडेट्स हैं उनका होगा। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आप कन्फ्यूज़ मत हो जाओ। इसमें थोड़ा सा इन्होंने यही कहा कि एग्ज़ाम आप लोग जो है वो उन लोगों के पीछे लेना ताकि उनका जो सिलेबस यहाँ पे मिस हुआ होगा वो वहाँ पे उन लोगों का कंप्लीट हो जाए। बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, कन्फ्यूज़ मत हो जाओ, इसमें परेशान मत हो जाओ, दोनों सेम है। बस काउंसलिंग पे फोकस रखो। अभी जो है वो कुछ डेज में नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसमें आपका फिर ऑफलाइन होगा, तो प्रेफरेंसेस वगैरह डिसाइड कर लेना। जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर लेना। बाकी इसे रेगुलर और इरेगुलर बैच के चक्कर में मत पड़ लो, इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा बड़ा है नहीं, कोई कन्फ्यूजन इसमें मत लो, आप कोई भी परेशानी मत लो। दोनों सेम है, दोनों में सेम पढ़ाई होगी, दोनों में सेम डिग्री होगी, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। बस जो मैंने आपको समझा दिया वही है। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। किसी भी टॉपिक की आपको डिटेल में वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं। और उसके साथ साथ अपग्रेडेशन पे जो है वो मैं आज ही दिन में वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा कि अपग्रेडेशन क्या है, किस तरह से प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ मैं आपको समझा दूँ।